गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। हम स्टार्टिंग उसके डेफिनेशन से करते हैं, फिर आगे हम उसके जो छोटे छोटे टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम ये जानें कि केमिस्ट्री है क्या और केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं। केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जो डील करता है किसी भी मैटर के, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एलिमेंट के स्मॉल स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके इंटरेक्शन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और इवन के उनके होने वाला जो कंपोजिशन है और इंटरेक्शन है, उन सभी इंटरेक्शन और कंपोजिशन को क्या करता है, ये डील करता है। इनफैक्ट केमिस्ट्री को जो कहा गया है, इट इज सेंट्रल साइंस बिटवीन जियोलॉजी, ह्यूमन बीइंग एंड अदर साइंसेस। किसी साइंस का ये क्या है, सेंट्रल साइंस कहलाता है जो है केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री को दूसरे शब्द में, दूसरे लफ्ज में ये भी कहा जा सकता है, इट इज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम और मॉलिक्यूल का साइंस है, विज्ञान है, जहां पर हम लोग कण और अणु और परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, उसका ये साइंस है। इनफैक्ट हम इसके डेफिनेशन को पहले राइट करते हैं, लिखते हैं, उसका फिर हम ये जानेंगे कि हम केमिस्ट्री का जो रिलेशन है हमारे जो डेली लाइफ में वो क्या है। बेसिक कंसेप्ट में हम अपने चारों तरफ जो कुछ देखते हैं वो सब केमिस्ट्री सबको डील तो नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर को केमिस्ट्री डील करता है, क्योंकि हम जो अपने चारों तरफ देखते हैं वो क्या है, मैटर है, और मैटर के बारे में, मैटर के स्टेट के बारे में केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, और मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में और उससे होने वाले कंपोजिशन के बारे में हाँ हम केमिस्ट्री कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशंस। यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन में, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। मैटर के बारे में जानते ही हैं, मैटर किसको कहते हैं, which occupies space and contains volume, जिसके पास वॉल्यूम और स्पेस ऑक्युपाई करता है, जो रेजिस्टेंस एंड ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, उस मैटर कहलाता है। ठीक है, तो ये साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। केमिस्ट्री क्या है, डील करता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके अकरेंस के बारे में। और नेक्स्ट क्या है, इट इज सेंट्रल साइंस ऑफ ऑल कंसर्न साइंस। जियोलॉजी, जो भी बायोकेमिस्ट्री है, जो कुछ हमारे कंसर्न लाइफ से है, ये सभी का क्या है, एक साइंस है। क्या, ये सेंट्रल साइंस है जो क्या करता है, समझिए कि हमारे लाइफ का वो मिड पॉइंट समझेंगे, हम केमिस्ट्री डील करता है, क्योंकि कंपोजिशन। और एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री जो डील करता है मैटर के बारे में, कि मैटर में कौन सा मैटर, व्हाट मैटर इज लाइक, व्हाट मैटर इज लाइक। नेक्स्ट क्या, व्हाट मेक्स ए मैटर, व्हाट मेक्स ऑफ मैटर, मैटर किस चीज से बना है, मैटर किस से बंद करके, मैटर जो बना किस चीज से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उस कणों का नाम क्या है, उस कण के अंदर जो छोटे छोटे एटम्स हैं, फिर मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी यहां पर हम करेंगे केमिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे हम इसके नीचे में कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज the science of matter। ये क्या है, साइंस किसका, मैटर का साइंस है, जो कि डील करता है क्या, वो डील करता है हमारे व्हाट मैटर इज लाइक, व्हाट मैटर इज लाइक। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट मेक्स अप मैटर, what makes up matter, what changes occurs in matter, occur in matter, occur in matter, right। नेक्स्ट क्या है कि what cause those changes, what cause those changes, उस चेंज के पीछे का रीजन क्या, कॉज क्या, उसको भी स्टडी करते हैं। व्हाट मैटर इज लाइक, नेक्स्ट क्या, व्हाट मेक्स अप मैटर,
व्हाट चेंजेस अकर्स इन मैटर एंड क्या व्हाट कॉज दोस चेंजेस, उस चेंज के पीछे क्या रीजन है, केमिस्ट्री इन सब चीज को डील करता है। क्योंकि हमने कहा क्या, मैटर के बारे में स्टडी जो किया जाता है वो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, मैटर और उसके स्टेट के बारे में। जब मैटर और इसके स्टेट के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ पर एक टर्म पढ़ेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। हाँ, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि हम जो छोटे से माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये पता ये चलेगा कि केमिस्ट्री जो है हमारे लाइफ के कंसर्न से, हमारे लाइफ से, डेली लाइफ से ये जुड़ा हुआ ऐसा साइंस है जो हम न चाहते हुए भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैटर और उसके कंपोजिशन से मिलने के बाद ही आप देखिए कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन भी किसी न किसी मैटर का बना होता है, और खास एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन किसी खास किसी डिजीज के लिए यूज किया जाता है, के लिए हम क्या करते हैं, डिजीज को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम इस साइंस को जो ना क्वांटिटेटिव साइंस भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम क्वांटिटी बेस्ड साइंस है। क्योंकि हम जो टैबलेट लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं उस मेडिसिन की क्वांटिटी हमारे लिए फिक्स है कि कितना अमाउंट किस मैटर का किस में कंपोज किया जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है या रिएक्शन किया जा रहा है। तो केमिस्ट्री रिएक्शन को भी डील करता है, स्ट्रक्चर को भी डील करता है, इनफैक्ट क्या ये फिजिकली करता है, फिजिकल चेंज भी होता है इसमें केमिकल चेंज भी हम इसको स्टडी करते हैं इस केमिस्ट्री के अंदर में। हम बारी-बारी से इसको फिर से हम पढ़ते हैं। इसके बाद ये बेसिक हम पढ़े, इसके बाद हमको ये पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को कितने हिस्से में बांटा गया है। अगला टॉपिक लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, अगला टॉपिक लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग आमतौर पे वो जानते हैं क्या कि 3 तरह का केमिस्ट्री होता है। वो क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 3 तरह का हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि केमिस्ट्री बहुत उसका वाइड रेंज है। केमिस्ट्री पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा पढ़ा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चौथा पढ़ा जाएगा बायोकेमिस्ट्री। पांचवा पढ़ा जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। वन टू थ्री फोर फाइव 6 होगा हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हकीकत यही है कि हम लोग जो पढ़ते हैं हमने अपने आसपास आमतौर पे क्लास 11-12 के लिए हम 3 केमिस्ट्री को पढ़ करके हम अपने समझते हैं कि हमने केमिस्ट्री को पूरा पढ़ लिया, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का रेंज बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ रेंज है। इसको पढ़ना थोड़ा सा हम इस सेंस में पढ़ेंगे कि क्योंकि केमिस्ट्री का रेंज ज़्यादा है तो बारी-बारी से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एज वेल एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम जो भी बात करेंगे, जितना फिजिकली चेंजिंग होगा, आज रिएक्शन से हो रहा है, इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो रहा है, तो उसको जो डील करता है वो फिजिकल केमिस्ट्री डील करता है, जिसमें इन्फ्लुएंस होता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर का, उसकी प्रॉपर्टीज का और उसके रिएक्शन का। जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो भी मतलब कि स्टडी है फिजिकल केमिस्ट्री वाला, वो क्या डील करता है, किसी इन्फ्लुएंस को, फिजिकली इन्फ्लुएंस जो होता है वो क्या रिएक्शन के दौरान, स्ट्रक्चर के दौरान, उसकी प्रॉपर्टीज के दौरान जो भी चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, उसको कौन डील करता है, फिजिकल केमिस्ट्री डील करता है। नेक्स्ट आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का नहीं है बना हुआ,
उसके अलावा जितना भी पाया जाएगा, इवन के हम लोग ये समझें कि ओर्स एंड मिनरल्स की जो स्टडी होगी वो क्या होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बात ये करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो स्टडी होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में होगा या डेड के बारे में होगा, आज उसके हाइड्रोजन और कार्बन का होना जरूरी है। ऐसे हाइड्रोकार्बन वाले जो कंपाउंड होंगे उसकी जो स्टडी की जाती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके टिश्यूज के स्ट्रक्चर को देखेंगे, सेल का जो फूड होता है, हाँ उसके बारे में जो रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको डील करता है केमिस्ट्री हमारा जो है वो बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसा माइक्रोस्कोपिकली केमिस्ट्री है जिसके बारे में हम डील करते हैं किसी को न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिव, जो उसकी क्वांटिटी कितनी है उस क्वांटिटी को जो डील करता है वो क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर आइए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री उसको डील करता है, जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग डील करते हैं वो इंडस्ट्री में बनने वाले हर एक चीज के बारे में, चाहे वो कोई बहुत बड़ा केमिकल्स हो, कोई बहुत बड़ा केमिकल हो, हाँ उसकी स्टडी, उसके मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज होता है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गया, ये सब जो है ना जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो यूज करते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर में। जैसे प्लास्टिक के बारे में थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक के बारे में स्टडी की जाती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के थ्रू। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हमने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसकी स्टडी, चाहे वो चेन रिएक्शन में फिशन रिएक्शन हो या फ्यूजन रिएक्शन हो, उनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के द्वारा। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत आपस का बहुत अच्छा रिलेशन है, इंटरलिंक्ड है। इस वजह से बार-बार न्यूक्लियर फिजिक्स सवाल पढ़ा जाता है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स का आपस में बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। तो हम हर एक को बारी-बारी से हम इस पर आपको डिफरेंशियल लिखते हैं, इसका एक-एक पॉइंट लिख लीजिए, उसका फिर आपको काम आएगा ये वाला। पहले इस तीनों के बारे में, जो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तीनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर उधर जो बचा उसको मैं दिखा देता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द प्रॉपर्टीज सब्सटेंस व्हिच इन्फ्लुएंसेस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। जो रिएक्शन है आप जानते हैं, रिएक्शन चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, जहां पर हीट देना हो बाहर से या हीट मिल रहा हो, ऑब्जर्व हो रहा हो या एमिशन हो रहा हो, उनके बारे में जो भी स्ट्रक्चर बाहरी जो फिजिकल चेंजिंग के बारे में स्टडी किया जाता है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, मैंने बता दिया है पहले ही। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन के अलावा जितना भी कार्बन होगा, जितना भी मतलब कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसको डील करता है, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया जाता है, तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, ओर्स एटसेट्रा। फिर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करता है, डील करता है स्टडी किसको, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को, किसके, मोस्टली हाइड्रोकार्बन की। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ जो भी कंपाउंड होगा ना, ठीक है, उसी कंपाउंड के बारे में जो स्टडी होगा, चाहे उसके कंपोजिशन को देखा जाए, स्ट्रक्चर को देखा जाए या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा जाए, वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में के जो स्टडी की जाती है, उसके सेल्स के बारे में स्ट्रक्चर बताया जाता है। बायोकेमिस्ट्री जो डील करता है, बायोकेमिस्ट्री जो डील करता है वो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी बनावट के बारे में, इसके फूड के बारे में, जो फूड मिलता है उसको केमिकली जो मिलता है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो है क्या, बायोकेमिस्ट्री। अब आइए एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये डील करते हैं कि ये क्वांटिटेटिव ये क्या है, साइंस है। माइक्रोस्कोपिकली जो हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, क्वांटिटी के बारे में, अमाउंट के बारे में,
अमाउंट के बारे में। तो ऐसी स्टडी को क्या किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, हम इसको पढ़ते हैं किसके अंदर, एनालिटिकल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे थे हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो जानती है, वर्ड इंडस्ट्री से बना है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो वर्ड इंडस्ट्री से बना है। इंडस्ट्री का मतलब ही मालूम आपको, बहुत बड़ा क्या होगा, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस होगा इंडस्ट्री, जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे कि हम पेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पेंट को देख लीजिए, रबड़ को देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक के बारे में स्टडी देख लीजिए। इन सभी के बारे में जो स्टडी की जाती है, हाँ, केमिकली कंपोजिशन के बारे में, वो क्या होगा, इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम जो डील करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, वो एक्चुअली नाभिकीय रसायन हिंदी में कहते हैं। ये न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिकीय। इसमें दो तरह के स्टडी हमने पढ़ा होगा, चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन में हमने देखा होगा क्या, चेन रिएक्शन दो तरह का होगा, एक को फिशन रिएक्शन कहेंगे, एक होगा फिशन रिएक्शन, एक होगा फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन इनफैक्ट क्या है कि हम इसको बारी बारी से डील कर रहे हैं। तीन केमिस्ट्री के आगे जो हम बात कर रहे थे वो हमारे स्टडी से ऊपर की चीज थी, लेकिन हमको यहाँ पर क्योंकि केमिस्ट्री के डिफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, फिर केमिस्ट्री पढ़ करके हमको क्या फायदा होगा उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हम जितना कुछ देख रहे हैं, हमारी लाइफ जो आजकल बेस्ड है मेडिकल साइंस पर, हम देख रहे हैं कि कुछ भी होता है तुरंत अपने नजदीक के जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल में कंसल्ट करते हैं, तो वहां से दवा मिलता है, उस दवा को खाते हैं, फिर हम वेल होते हैं, सही होते हैं। उसी तरह से क्या हमारी जो लाइफ है वो मेडिकली हम लोग क्या बेस्ड है। और मेडिकली बेस्ड होने का मतलब क्या, कि वो केमिस्ट्री अपना काम करता है और केमिकली रिएक्शन करने के बाद दवा तैयार होती है। मेडिसिन हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस में मेडिसिन का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाँ, जैसे आपने बी फार्मा का नाम सुना होगा, फार्मेसी के बारे में सुना होगा, वहां पर जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है वो दवा बनाने, मेडिसिन के यूज में, पेंट में, रबड़ में, प्लास्टिक में, एक्सेट्रा हमारे डेली लाइफ में जो यूज होने वाले जो भी सामान है उनके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमें न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन सब की जो डील है ये बेसिकली केमिस्ट्री के ही पार्ट्स हैं, और इसी डील की वजह से हम लोग उस पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज देख रहे हैं जैसे अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन के बारे में सुना होगा, वैक्सीन आ गया, वैक्सीन लग रहा है सबको, वैक्सीन का यूज किया जा रहा है। कैसे बना, ये केमिकल ही बना ना, क्योंकि हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, जैसे लोहे का सामान उस पर जंग लगता है, उसको पेंट करते हैं, उसको पेंट करके एक दो चीज की जा सकती है, उसके हवा के कॉन्टैक्ट को खत्म किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट से हटा दिया जाता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो केमिकली रिएक्शन नहीं कर पाता है, उससे एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर्स हैं, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, उससे वो रिएक्शन ना करता है, जिससे हमें दो चीज होती है, वो चीज जिसको पेंट करते हैं वो अच्छा भी लगता है और प्लस